नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवा टेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दुनिया को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिक तंत्र और ओपन मार्केट की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई बेहद कमजोर पड़ जाती। उन्होंने कहा कि हमें उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि अगले चुनौती आने पर पहले से हम बेहतर तैयारी कर सकें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई विधायक स्तर का नेता आता है तो उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने इसी के साथ कहा कि भाजपा के नेता भी आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत से साथियों के टिकट कट सकते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पाकिस्तानी संगठनों ने भारत की मदद के नाम पर लाखों करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन वो इन पैसों को आतंक फैलाने के कामों में कर सकता है, ऐसा दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के गैर सरकारी चैरिटी संस्थाओं ने कोरोना संकट के दौरान भारत की मदद करने के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए। इन संगठनों ने हेल्प इंडिया ब्रिंग नाम का एक अभियान चलाया। इसमें दावा किया गया है कि भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन समेत अन्य चिकित्सा सुविधाओं की मदद करेंगे। लोजपा में बगावत के बीच चिराग पासवान ने कहा है कि हालिया घटना परेशान करने वाली है, लेकिन लड़ाई लंबी है। उन्होंने कहा कि हमने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया और हम कामयाब रहे। भले ही हमें सीटें नहीं मिली, लेकिन हमें 6% वोट हासिल हुए। उन्होंने कहा कि लोजपा को जनता का समर्थन मिला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछना चाहते हैं कि आप तीनों बताएं कि आपने वैक्सीन का पहला, दूसरा डोज कब लिया या नहीं। गांधी परिवार को कोवैक्सीन पर विश्वास है या नहीं, यह सवाल केवल भाजपा का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उनके मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और पूछा कि राज्यों के कामों में केंद्र सरकार को टांग अड़ाने का शौक क्यों है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा देगी। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। दिल्ली में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योग कोर्स का लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। गूगल पे ने कुछ और नए बैंकों के साथ मिलकर अपने कार्ड टोकनाइजेशन फीचर का विस्तार करने की घोषणा किया है। यूजर्स को अपने फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। अभिनेत्री जानवी कपूर ने पोस्ट की गई बिकिनी तस्वीरों पर एक नए सेट के साथ काफी धूम मचाई है। जानवी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में एक सफेद और तेंदुए की प्रिंट वाली बिकिनी पहनी है। उन्होंने इस सूट और वैकेशन के विवरण का खुलासा नहीं किया जहां इसे क्लिक किया गया था। एक तस्वीर में जानवी अपने पीछे सूरज ढलते हुए पानी से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर में एक्ट्रेस समुद्र की तरफ दौड़ती नजर आ रही हैं। वह एक दोस्त के साथ हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जिसकी पहचान ओरहान अख्तरमानी के रूप में हुई है। पहली तस्वीर में अभिनेत्री एक चट्टान पर बैठी है और समुद्र में देख रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, शायद हर धुंधले सूर्यास्त के आधी सुंदरता यह है कि यह क्षणभंगुर है। जानवी अगली बार दोस्ताना 2 और गुड लक जेरी में नजर आएंगी। जी दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे ही तत्कालिक खबर आपको यहीं मिलेगी। और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।